नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। सावन का महीना चल रहा है। इस महीने में भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। कहा जाता है कि सावन के महीने में जो आप भोलेनाथ से मांगे आपकी संपूर्ण इच्छा पूरी हो जाती है। सावन का महीना सबके लिए शुभ माना जाता है, पर सावन का महीना महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इसमें सुहागिन जो महिलाएं होती हैं वो व्रत रखती हैं और पूजा पाठ सच्चे मन से करती हैं, तो उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को कुछ ऐसे कार्य जरूर करने चाहिए जिसके कारण उनके घर में सुख शांति और खुशी बनी रहे। सावन का महीना 4 जुलाई से शुरू हो चुका है और 31 अगस्त तक चलेगा। सावन के इस महीने में इस वरी बहुत ही शुभ संयोग है, क्योंकि इस वरी सावन के 8 सोमवार हैं, जिसमें पहले हम 4 सोमवार के व्रत रखते थे, पर इस वरी बहुत ही शुभ संयोग है, इसीलिए इस वरी 8 सोमवार पड़ रहे हैं। इसलिए इस वरी 8 सोमवार के व्रत किए जाएंगे। पहले सोमवार के दिन कहा जाता है कि सावन का महीना गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है, क्योंकि इस सावन के महीने में भोलेनाथ खुद धरती पर पधारते हैं। सावन के महीने में आप व्रत रखते हैं तो विधि विधान से व्रत रखें। अगर हो सके तो सावन के महीने में आप भोलेनाथ पर 1 लोटा जल अर्पित करते हैं, तो उसी से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि भोलेनाथ हमारे बहुत ही भोले हैं, इसलिए जो हमारे मन में इच्छाएं होती हैं उसको बहुत ही जल्दी वो पूर्ण करते हैं। शिव पुराण में बताया जाता है कि घर परिवार में किसी एक सदस्य को एक तांबे के लोटे में एक जल भरकर और उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से भोले बाबा आपको धन से मालामाल कर देते हैं। क्योंकि भोलेनाथ सावन के महीने में आकर धरती पर हर एक अपने भक्त के घर में जाकर उनकी सब तकलीफ़ों से उनको छुटकारा दिलाते हैं। अगर आपको ज़्यादा समय ना हो, पर फिर भी आपकी जो घर में महिलाएं होती हैं उनको 1 लोटा जल भोलेनाथ पर ज़रूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ सच्ची भक्ति के भूखे हैं। वो आपसे कुछ भी नहीं मांगते। अगर आप 1 लोटा जल भी उन पर चढ़ाते हैं तो वो आपकी सारी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। और ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ आपके घर में एक अपना स्थान बना लेते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है, अगर आपके माता पिता नहीं हैं तो आप भगवान को अपने माता पिता मान करके जो आपकी इच्छाएं हैं वो अगर आप कहते हैं तो वो ज़रूर पूर्ण होती हैं। और भोलेनाथ की पूजा सच्चे मन से करिए। कहा जाता है कि सावन का महीना सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, कि जितना सावन के महीने में सोमवार का व्रत महत्व रखता है, उतना ही माता पार्वती का व्रत, माता मंगला गौरी का व्रत हम सावन मास में ही करते हैं। उनको प्रसन्न करने के लिए हमारे जीवन में हमेशा सौभाग्य बना रहे, ऐसी कामनाएं से सुहागिन महिला मंगला देवी का व्रत सावन मास में जरूर करती हैं। सावन मास में भगवान माता पार्वती की कृपा से आपके जीवन में सौभाग्य बना रहता है। पति की उन्नति की तरक्की, आयु बढ़ती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। सावन के महीने में सब माता पार्वती के शरण में रहते हैं, तो इसमें आपको अपने पति की उन्नति के लिए कुछ कार्य जरूर करने चाहिए। तो हम आपको एक एक करके सारे उपाय बताने वाले हैं। आप लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखिए। सबसे पहले सावन मास में सुहागिन महिलाओं को क्या करना चाहिए, ये आइए जानते हैं। कहा जाता है कि सावन के महीने में भोलेनाथ की पूजा करने के साथ साथ माता पार्वती की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। आप सावन मास में व्रत रखें ना रखें, पर पूरे सावन मास में अगर आप माता पार्वती की पूजा करते हैं और उनको सिंदूर और एक फूल भी अर्पित करते हैं, तो वो आपके सुहाग की माता हमेशा रक्षा करती है। तो रोज़ ही आपको माता पार्वती को एक फूल अर्पित जरूर करना चाहिए और उनकी पूजा सच्चे मन से करनी चाहिए। क्योंकि ये सावन का मास है, बारिश का मौसम भी हमेशा रहता है और सारी जगह हरियाली हरियाली छाई रहती है। तो इसमें आपको क्या करना है,
कई ऐसे उपाय करने हैं। और इस महीने को कह लो कि हरियाली का महीना भी कहा जाता है, क्योंकि इस महीने में आपको चारों तरफ हरियाली ही दिखाई देती है। ऐसे में हरे रंग का सावन के महीने में बहुत ही महत्व होता है। ऐसे में सुहागिन महिलाओं को सावन के मास में हरी चूड़ियाँ, हरे रंग के वस्त्र जरूर पहनने चाहिए। ऐसा करने से माता पार्वती और भोलेनाथ आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद भी देते हैं। उनके पति को लंबी उम्र देने का आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को हरे रंग की चूड़ियाँ, हरे रंग के वस्त्र का प्रयोग जरूर करना चाहिए। ऐसे में आप भंवरा या लाल रंग के वस्त्र, पीले रंग के वस्त्र भी पहन सकते हैं और जो माता पार्वती को बहुत ही प्रसन्न कर देता है। याद रखिए, सावन के महीने में आपको काले रंग का वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि सावन के महीने में किसी भी महिला का गला खाली नहीं रहना चाहिए। आपको सावन के महीने में मंगलसूत्र जरूर पहनना चाहिए। अगर आपके पास मंगलसूत्र नहीं है तो आप मोतियों की माला भी गले में पहन सकते हैं, पर गला खाली नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिए, अगर आप मंगलसूत्र पहन भी रहे हैं तो मंगलसूत्र कहीं से भी टूटा हुआ ना हो, मोती उसके झड़े ना हुआ। अगर ऐसा है तो आप पहले मंगलसूत्र को सही करवाइए, उसके बाद ही वो पहनिए। कहते हैं कि हमें हर एक रंग के कपड़े पहनने चाहिए, किसी रंग में कोई भी रुकावट नहीं है, पर आपको सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि बहुत ही अशुभ माना जाता है। और हो सके तो जो एकदम सफ़ेद कपड़े होते हैं वो नहीं पहनिए, क्योंकि अगर आप सफ़ेद कपड़े पहन भी रहे हैं तो उसके साथ कुछ लाल रंग का ज़रूर पहनना चाहिए। और सावन के महीने में आप ये ध्यान जरूर रखें कि सुहागिन महिलाएं जो होती हैं उनकी मांग हमेशा भरी रहनी चाहिए। सावन के महीने में आपको पायल और बिछिया भी ज़रूर पहननी चाहिए, क्योंकि बहुत ही शुभ माना जाता है। और सावन के महीने में सुहाग की सामग्री खरीदें और हो सके तो सुहाग की सामग्री दान जरूर करें। चाहे तो आप पड़ोसियों को बांटें, चाहे तो आप अपने रिश्तेदार में ज़रूर बांटें। सबको आप सुहाग की जो सामग्री होती है वो ज़रूर दें। सिंदूर, बिंदी, हरी हरी चूड़ियाँ, बिछिया, पायल ज़रूर दें। इस तरह की चीज़ें आपको सभी को दान में देनी चाहिए या उपहार में ज़रूर देनी चाहिए। अपने खुद का मेकअप कभी किसी को दान ना करें, ना ही किसी को दे। सावन के महीने में सभी को हाथों में मेहंदी ज़रूर लगानी चाहिए। कहा जाता है कि ये बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसीलिए आपको ये सभी कार्य सावन के महीने में जरूर करनी चाहिए और भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती की पूजा भी जरूर करनी चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। हर हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव।